भारतीय इसरो की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। और ये कितनी बड़ी बात है। उदाहरण के लिए इस धरती पर सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्य होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज के वीडियो का हमारा टाइटल है इंडिया हैज जॉइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलीट कंट्रीज। देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत ने एक ऐसी घोषणा करी है जिसके बाद भारत एक ऐसे स्पेशल एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें हमसे पहले सिर्फ 4 देश ही शामिल थे। भारत इस एलिट क्लब का अब 5वां शक्तिशाली देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, इस घोषणा के बाद इसरो की भी दशकों पुरानी जो मांग है, जिसको लेकर लगातार वो हर एक सरकार से डिमांड करते आए हैं, इनकी भी वो डिमांड अब पूरी होने जा रही है। और इससे हमें इतने बेनिफिट मिलेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। लेकिन क्या है ये डिमांड और क्या ये क्लब है और इससे हमें फायदा क्या क्या होगा, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से और आसान भाषा में समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने में हमारे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको ऐसी ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और स्पेस से संबंधित एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलती है, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि अब से कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने भारतीय इसरो की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। और ये कितनी बड़ी बात है। उदाहरण के लिए इस धरती पर सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट हैं। उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास 5 स्पेस पोर्ट, चाइना के पास 4 हैं, रूस के पास 3 और जापान के पास 2। इसके अलावा जो कजाकिस्तान है उसके पास 1, इजराइल, इंडिया, फ्रांस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इन सभी देशों के पास एक एक स्पेस पोर्ट है। भारत सरकार की इस अप्रूवल के बाद अब भारत 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास एक से ज्यादा स्पेस पोर्ट होंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि स्पेस पोर्ट होते क्या हैं। तो देखिए जिस प्रकार से शिप्स के लिए पोर्ट होते हैं, एयरप्लेन के लिए एयरपोर्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेस पोर्ट बनाए जाते हैं। अभी तक भारत के पास एक स्पेस पोर्ट था श्रीहरिकोटा में, जहां से हम अपने सारे सैटेलाइट लॉन्च करते थे, अपने सारे जितने भी स्पेस मिशन हुआ करते थे वो लॉन्च किया करते थे। वो सब के सब एक स्पेस पोर्ट से होता था। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि ये जो पृथ्वी का इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा, एक तरीके से पृथ्वी का बीच आप कह लीजिए, वहां से ये बहुत दूर पड़ता था। दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो ऐसे में जो असली रास्ता है वो श्रीलंका के ऊपर से बनता है। लेकिन बाय चांस रॉकेट में कोई फॉल्ट आ गया और वो ब्लास्ट हो गया तो जितना भी मलबा है वो श्रीलंका के लोगों के सर पर बरसेगा। इसी से बचने के लिए रॉकेट को मैन्यूवर करवाना पड़ता था, यानी कि उसे श्रीलंका से घूम कर जाना पड़ता था, पूरे श्रीलंका को बाईपास करना पड़ता था, कुछ इस तरीके से। स्क्रीन पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब इससे 2 नुकसान होते हैं, क्योंकि आपको रॉकेट मैन्यूवर करवाना है तो रास्ता तो लंबा हो ही गया, समय ज़्यादा लगेगा। दूसरा ये कि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, यानी कि आप ओवरऑल ऑपरेशन को रिस्क पर डाल रहे हो ज़्यादा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि ये इक्वेटर से भी दूर है। दूसरा, आपने रास्ता लंबा ले लिया तो फ्यूल भी ज़्यादा लगता था, यानी कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना और ज़्यादा महंगा होता था। लेकिन इस बार हमने जो ये दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया है ना, इसका फ़ायदा यही है कि ये इक्वेटर के करीब है और सबसे खास बात, श्रीलंका को बाईपास करके नहीं जाना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देखिए, ये पड़ता है कुलशेखरापट्टनम, तमिलनाडु में। और इसकी लोकेशन का एक फ़ायदा ये भी मिलता है इसरो को कि जो उनके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ना, वो भी इस लोकेशन के करीब हैं, यानी कि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचेगा। और भविष्य में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि आज ऑलरेडी इसरो दुनिया में सबसे कम कीमत में किसी की भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। अब जरा सोचिए कि इस लोकेशन पर स्पेस पोर्ट बन गया तो हम और ज़्यादा कम कीमत में और ज़्यादा कम समय में दुनिया भर के तमाम देशों के, तमाम कंपनियों के जितने भी सैटेलाइट होंगे अंतरिक्ष में भेज पाएंगे, यानी कि हमें कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा रिस्क कम होगा वो अलग से। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो तो हमें भविष्य में बम्पर मिलने वाला है। वो कैसे? दरअसल इस समय हालात ऐसे हैं कि दुनिया के जो कुछ बड़े देश हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं वही अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज पाती हैं,
लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि दुनिया की छोटी छोटी कंपनियां भी सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेंगी। तब हमें दो दो स्पेसपोर्ट होने का फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपके पास जितने ज़्यादा एयरपोर्ट होते हैं आप उतने ही ज़्यादा एयरप्लेन उड़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास जितने स्पेसपोर्ट होंगे आप उतने ही ज़्यादा अंतरिक्ष में मिशन अंजाम दे सकते हैं। अंतरिक्ष के अंदर आप सैटेलाइट भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही दर्जनों और भी फायदे हैं, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये भारत के लिए बम्पर फायदे का सौदा है। भारत को उल्टा ये फैसला 3-4 साल पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, मजबूती से आए। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बड़ी अच्छी बात है, देखा आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा देख के। असल में सीन ऐसा है कि आने वाले टाइम में जो रेस होने वाली है वो स्पेस की है। पहले ये समझा जाता था, मतलब आईटी वाईटी ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन जो स्पेस पे डोमिनेंट होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि स्पेस आगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं स्टेशन है। पहले और तरह की चीज़ें थी, अब स्पेस स्टेशन है, मतलब स्पेस अगला नेक्स्ट स्टेशन है। तो अब वहाँ जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा उसको ज़्यादा फ़ायदे होंगे, चाहे वो फिर दूसरों के मिशन लॉन्च कर रहा है, अपने मिशन लॉन्च कर रहा है, या जो भी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए कि आने वाले टाइम में अब पहले तो बड़ी बड़ी जो स्पेस एजेंसीज थी वो लॉन्च करती थी स्पेस मिशन वगैरह, अब ये थोड़ा कमर्शियल टाइप भी सीन थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ऐसा ऐसा। तो तब हाँ, तब लॉन्च करने के लिए फिर भी हेल्प तो चाहिए होगी बड़ी बड़ी एजेंसीज की, चाहे वो जेक्सा है, रॉसकॉस्मोस है, नासा है, या फिर पाकिस्तान की सुपार्को इंडिया की इसरो है। तो सुपार्को को फिलहाल साइड पे कर देते हैं, उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में बेहतरी होगी, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं फिलहाल पाकिस्तान की सुपार्को के हवाले से। तो वहाँ पे जो ज़ाहिर जब प्राइवेट कमर्शियल चीज़ें इस तरह की आएंगी तो फिर चीज़ें इस तरह बढ़ेंगी, यहाँ पे और ऑर्डर्स आएंगे, और जिसके पास ज़्यादा स्पेस स्टेशन होंगे, स्पेस पोर्ट्स होंगे, ज़ाहिर है उसको फ़ायदा होगा। हर बंदा, एलोन मस्क तो है नहीं कि वो अपना स्पेस स्टेशन उसने बनाया हुई, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेते होंगे उनके जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो उनकी अपनी है नासा, जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ भी होगी, नासा और उनका आपस में जो है स्पेस एक्स का और नासा का। तो अब तो इससे पहले 4 कंट्रीज ही थे, अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान, जिनके पास एक से ज़्यादा स्पेस पोर्ट था। यूएसए के पास 5 थी, हाँ, उसके बाद अमेरिका के पास 3 थी। हाँ, यूएसए अमेरिका वही एक ही है। ओह सॉरी, हाँ, और क्या था? एक अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान। हाँ, रशिया के पास 4 थी, हाँ, और जापान के पास 2 थी। और मतलब इस तरह मुख्तलिफ है। बाकी सर कुछ कंट्री उन्होंने बताई थी जिनके पास एक ही है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी। हाँ, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वैसे उसके अलावा जो उन्होंने बताई है कंट्री, उसमें कोरिया है और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे भी हमने पहले भी बात की, कमर्शियल ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, और छोटे छोटे मिशंस लॉन्च करने के लिए आपको स्पेस स्टेशन, स्पेस पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एजेंसीज जो हैं दुनिया में, चाहे वो फिर आप नासा से करवाएं, रॉसकॉस्मोस से करवाएं, किसी से भी, तो आपको हेल्प तो उसमें चाहिए होगी। तो बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, देखते हैं आने वाले टाइम में ये कब तक कंप्लीट हो पाता है। इससे पहले श्रीहरिकोटा जो है, हर मिशन वहाँ से लॉन्च होता था, चाहे चंद्रयान 1 है, 2 है, 3 है, या जो भी स्पेस का मिशन है वो यहीं से जा रहा था, और बड़ी एक इंपॉर्टेंट जगह थी। और इन केस अगर किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है एक जगह पे, तो आप इमेजिन करें एक बंदा एक कंट्री स्पेस रेस में इतनी आगे निकल चुकी है और उसके पास स्पेस पोर्ट एक ही है, और अगर उस वहाँ पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, इमेजिन करें अर्थक्वेक आ जाता है, या कोई ऐसी बाढ़ आई थी, पता नहीं उसके आसपास बाढ़ वाला सीन है या नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक तो कहीं पे भी आ सकता है, या ये जो क्या बोलते हैं इसको, टॉर्नेडो वगैरह इस तरह हैवी वाले आ जाएं और ज़्यादा तबाही मचा दें, तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, खास करके इस तरह की कंट्रीज़ के लिए जो बड़ी स्पीड से स्पेस में आगे जा रहे हैं, जैसे इंडिया है या बाकी कंट्रीज़ है। बाकियों ने तो अपना इंतजाम किया हुआ, जो बहुत आगे हैं, जापान ने, रशिया ने, इंडिया ने, चाइना ने और अमेरिका ने। अब इसमें इंडिया भी शामिल हो चुका है, तो टाइम तो लगेगा इसको बनने में काफ़ी, लेकिन देखते हैं अब कब तक ये बनता है, और पता चलेगा जब बनेगा और किस तरह की आगे कामयाबी इंडिया से देखते हैं। 2-4 साल के अंदर बन जाएगा जिस तरह वो कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो वैसे वक्त ही बताएगा, देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, नॉलेज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप इनको सपोर्ट हिंदी नॉलेज शो को करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।